कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक आदमी पुलिस स्टेशन में हड्डियों से भरा बैग लेकर पहुंचता है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन, फिर पूरा इलाका और फिर धीरे धीरे पूरा देश टहल जाता है। जब आप इस शख्स के दावे के बारे में सुनेंगे और अगर इसका ये दावा सच साबित होता है तो यकीन मानिए हाल के वक्त का ये देश का सबसे दहला देने वाला खुलासा होगा। ये व्यक्ति पहले नेत्रावती नदी के किनारे सफाई का काम करता था। धर्मस्थला के नेत्रावती नदी के किनारे की जगह को स्नान घाट कहते हैं। उस व्यक्ति का आरोप है कि इसी घाट के किनारे साल 1995 से 2014 के बीच उसे दबाव डालकर कई महिलाओं और स्कूली लड़कियों के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामलों में लाशें जलाने और दफनाने के लिए मजबूर किया गया। सफाई कर्मचारी ने दावा किया कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर धर्मस्थला जाकर चुपचाप खुदाई करके ये खोपड़ी बाहर निकाली थी ताकि पुलिस उसके दावे पर यकीन कर सके। उसने बताया कि पिछले 11 सालों से भागता फिर रहा था वो, अलग अलग राज्यों में छिपकर, अपनी पहचान बदलकर। उसे हमेशा डर था कि कहीं उसकी भी हत्या न कर दी जाए। अब वो भागते भागते थक चुका था और सच बताना चाहता था। उसका कहना है कि उसने ताकतवर लोगों के कहने पर सैकड़ों लाशें दफन की हैं। उसने बताया कुछ महिलाओं के चेहरे एसिड से जले हुए थे, कुछ लड़कियां गला घोंट कर मारी गई थीं। 2010 में कलेरी के एक पेट्रोल पंप के पास 12 से 15 साल की एक लड़की अर्धनग्न हालत में मिली, जिसके शरीर पर यौन शोषण के निशान थे। उस लड़की को भी वहीं दफनाया गया। उसने ये भी बताया कि कई बेघर लोगों और भिखारियों को मारकर उसकी नजरों के सामने जंगलों में दफनाया गया। इस व्यक्ति की पहचान विटनेस प्रोटेक्शन लॉ के तहत गुप्त रखी गई है। उसने सबसे पहले वकील ओजस्वी गौड़ा और सचिन देश पांडे से संपर्क किया। जुलाई की शुरुआत में वो दक्षिण कन्नड़ के एसपी के पास पहुंचा, हड्डियों की तस्वीरें दिखाई और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। 4 जुलाई को धर्मस्थला थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 211A के तहत केस दर्ज किया गया। इस एक गवाह के सामने आने से अब अचानक वो लोग भी सामने आने लगे हैं जिनका कोई न कोई अपना गायब है या फिर रहस्यमयी तरीके से उनकी जान चली गई। 2013 में एक मेडिकल स्टूडेंट सुजाता भी इसी धर्मस्थला से रहस्यमयी तौर पर गायब हो गई थी। तब उसकी मां दर दर भटकती रही, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी। अब इस नकाबपोश गवाह के सामने आने से जैसे पूरे मामले के खुलने की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। सुजाता की मां इंसाफ की आस लिए फिर से धर्मस्थला पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंची। जानकारी के मुताबिक 1980 के दशक से इस इलाके में 416 गुमशुदगी और संदिग्ध मौतों के मामले दर्ज हैं, जिनमें कई महिलाएं शामिल हैं। फिर भी इतने सालों तक इन मामलों को आपस में जोड़ने और उन्हें खंगालने की कोशिशें नहीं की गई। 11 जुलाई को ये व्यक्ति बेलथंगड़ी की अदालत में पेश हुआ और बयान दर्ज कराया। उसने हड्डियां भी अदालत में सौंपी, लेकिन उसके वकीलों ने कहा कि गवाही के समय उन्हें मौजूद नहीं रहने दिया गया, जबकि उनका क्लाइंट अशिक्षित है। इसके बाद एक और विवाद हुआ। 17 जुलाई को वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा कि 14 जुलाई को दर्ज उसकी गवाही का गोपनीय हिस्सा लीक हो गया है और ये सब यूट्यूब पर डाला गया है। वकीलों ने कहा इससे उसकी जान को खतरा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने कर्नाटक सरकार से एसआईटी बनाने की मांग की। 19 जुलाई को एसआईटी बनाई गई। 25 जुलाई को एसआईटी ने केस अपने हाथ में लिया और जांच शुरू कर दी। 27 जुलाई को शिकायतकर्ता ने एसआईटी को नेत्रावती नदी के पास जंगल में उन जगहों की पहचान कराई जहां शवों के दफन होने की संभावना है। कड़ी सुरक्षा में खुदाई शुरू हुई। पहले 5 जगहों पर कुछ नहीं मिला, लेकिन 31 जुलाई को एक जगह हड्डियां मिली, इंसानी खोपड़ी के टुकड़े और अन्य अवशेष। इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। शिकायतकर्ता ने कहा उसे ये भी डर है कि यहाँ सबूत से छेड़छाड़ हो सकती है। एसआईटी अब और जगह खोजने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करने की सोच रही है। हालांकि इलाके की मिट्टी और जमीन की स्थिति इसमें मुश्किल पैदा कर रही है। ये मामला सत्ता, जाति और न्याय पर कई सवाल खड़े करता है। सफाई कर्मी के दावे धर्मस्थला नाम के कस्बे में दशकों से चली आ रही चुप्पी को तोड़ सकता है और मामले में कई और ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं जो जाने कब से दफन है।